गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिखाएंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस का एक नंबर जो पार्ट होता है प्रेजेंट पहचान। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है इत्यादि रहे तो उस क्रिया का अनुवाद होता है, इंडिपेंडेंस में होता है। जैसे देखो, मैं जाता देखो क्या प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन है। मैं जाता हूँ, इसको बनाने से पहले कुछ नियम होता है। कुछ क्या होता है, कुछ सारा चीज का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कि तो वैसे हम लिखाए किसी प्रकार का ट्रांसलेशन में हम परफेक्ट टेंस का लिखाएंगे, समझ में आया। लेकिन उसको बनाने के पहले एक रूल होता है। ये क्या होता है, रूल। और वह रूल जानना बहुत जरूरी है। वह रूल जानना बहुत जरूरी। यदि नहीं जानेंगे तो काम नहीं बनेगा, फिर ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी टेंस का जो ट्रांसलेशन है, सबसे पहले इधर देखो, कोई भी टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है वह 3 टाइप्स का होता है। वह कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। टेंस तो 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है ना। प्रत्येक टेंस का 4 भेद होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट पर जो भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है, मतलब जो ट्रांसलेशन है, वह ट्रांसलेशन 3 प्रकार का होता है। फिर वह ट्रांसलेशन कितने प्रकार का होता है? 3 तरह से एक ही ट्रांसलेशन को हम लिख सकते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। कोई भी ट्रांसलेशन है उसको हम 3 तरीका से लिख सकते हैं, समझ गई। मतलब ट्रांसलेशन रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, लेकिन इस जो लिखा हुआ मैं जाता हूं, इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, समझ में आया। मैं स्कूल जाता हूं, बड़ा हो गया नहीं, या एक प्रकार का ट्रांसलेशन, मतलब इसी के जात का ट्रांसलेशन हो, जैसे यहाँ बनाए हैं उसी तरह इसमें सिंपल। दूसरा इसी का ट्रांसलेशन होता है, दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं इसको, इसी को मैं स्कूल नहीं जाता, ये इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गई। एक और क्या तरीका से लिख सकते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। और एक तरीका से और लिख सकते हैं, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, क्यों नहीं जाता हूं। इसी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है कि नहीं है, ये दोनों सेम है। तो समझ लो कि यह चारों जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है, समझ गई। यह चारों कौन टेंस का ट्रांसलेशन है? इंडेफिनिट टेंस का। क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में ताऊ है, इसके भी लास्ट में ताऊ है, इसके भी लास्ट में ताऊ है, इसके भी लास्ट में ताऊ है। चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन, क्योंकि उसका पहचान नहीं होता है ताऊ होती है, पता ही नहीं होता है, पता ही नहीं। अब चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है, लेकिन ये चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है, लेकिन चारों ट्रांसलेशन जो है, सेंटेंस जो है, वाक्य जो है अलग अलग है नहीं। चारों वाक्य क्या है? अलग अलग। देखो चारों में अंतर है ना, कुछ ना कुछ। इसमें मैं स्कूल जाता हूँ, देखो कैसे होगा, मैं स्कूल। दूसरा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, उसमें नहीं शब्द ऐड हो गया, वाक्य नहीं हुआ, अलग, इससे अलग हो गया। इसमें देखो क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें क्या शब्द ऐड हो गया, देखो वाक्य नहीं। इसमें मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, इसमें क्यों शब्द ऐड हो गया। मतलब ये दोनों ट्रांसलेशन एक ही प्रकार का हुआ, समझ गई। ये दोनों ट्रांसलेशन अलग अलग प्रकार का हुआ, तो टोटल 3 प्रकार का ट्रांसलेशन होगा। मतलब कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम 3 तरीका से बनाएंगे। कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे, कितने तरीका से बनाएंगे? 3 तरीका। मतलब ट्रांसलेशन वही रहेगा, उसके बनाने का कितना तरीका होता है? 3 तरीका। मतलब 3 तरीका से किसी भी ट्रांसलेशन को हम बनाएंगे। देखो
आगे में जो रहता है वह सब्जेक्ट होता है, आगे में जो रहता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। या अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन है नहीं? तो आगे में जो रहता है वह क्या चीज होता है? सब्जेक्ट। अब तुम बोल सकते हो आगे में इसमें से क्या है, या सब्जेक्ट नहीं, तभी सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वह क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम पहले समझते हैं क्वेश्चन वर्ड है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है नहीं, हम लोग पहले समझते हैं। उसको छोड़ के जो रहेगा वो सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट है इसमें, समझ गई? इसमें कौन सा सब्जेक्ट हो गया? मैं। इसमें कौन सा सब्जेक्ट हो गया? मैं। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट, या क्या चीज है? यस यू बी मतलब सब्जेक्ट। समझो, इसको फुल फॉर्म ऐसे होता है, यस यू बी सब जे ई सी टी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। कर्ता सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। समझ में आया? इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? यही सब्जेक्ट है। देख लो आगे में जो रहेगा ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट। आगे में क्या रहेगा? क्या को छोड़ देना, इग्नोर कर देना, क्या के बाद जो रहेगा वही सब्जेक्ट होगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या नहीं रहेगा तो उसके आगे में जो रहेगा सब्जेक्ट है। समझ गई? इसमें क्या रहेगा, क्या को छोड़ के जो रहेगा वही सब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम? अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसको कहते हैं वर्ब। इसको क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब इसको क्या कहते हैं? इसको भी, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। इसको भी द्वारा इंडिकेट करते हैं, किसके द्वारा? भी द्वारा। समझला? भी से वर्ब। और ये जो हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ओबीजे ऑब्जेक्ट, मतलब शॉर्ट फॉर्म होगा ये। वर्ब तो पूरा लिख दिया, ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। क्या कहते हैं? ये हो गया कर्म। ये क्या हो गया? कर्म। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब बताते हैं एक बात कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगता है। प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ से शुरू होता है, नेगेटिव से। अब यहाँ इसको बनाएंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को अंग्रेजी में लिखेंगे। सब्जेक्ट में आई है, आई का मैं हो गया, मैं का आई हो गया। नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट। नॉट है ना, इसलिए नॉट के साथ डू है, यही डू जो हुआ यही हेल्पिंग वर्ब है। क्या हो गया? उसके बाद वर्ब लगता है गो। उसका वर्ब क्या लगता है? गो। स्कूल है, कहीं जाना रहेगा, टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ। समझ में आई? गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, समझी? हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा वर्ब हो गया, वर्ब वन हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नॉट तुम्हारा तो नहीं है, स्टार्ट हो गया। इसी तरह बनता है ट्रांसलेशन। इसमें सबसे पहले समझना कि कौन तो क्या चीज है। समझ गई? चलिए अभी जो पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहता है उसके बारे में, उसका डिफिनेशन। ठीक, क्या लिखो? अफर्मेटिव सेंटेंस। गो टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस करते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, या इत्यादि रहे तो उसे, जैसे देखो यहाँ जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल। एक बार देख लो, क्या देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। जिस हिंदी वाक्य में नहीं और क्या नहीं रहे, जिस हिंदी वाक्य में नहीं और क्या बिल्कुल नहीं रहेगा, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इस प्रकार का ट्रांसलेशन है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें नहीं और क्या है? नहीं और क्या है? नहीं और क्या है? नहीं ना है, नहीं और क्या नहीं ना है, इसीलिए इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आया? दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिस हिंदी वाक्य में नहीं रहता है, जिस हिंदी वाक्य में नहीं तो शब्द है वो रहना चाहिए, उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये तो बात है यहाँ पर। समझ में आई? इसीलिए सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाएंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। समझ, इसको बनाने का क्या बताएंगे अभी, बताइए इसको पहचानने के लिए कौन सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। अब एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ इत्यादि इसी प्रकार का
रहे तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर। जिस हिंदी भाग में ये सब चीज रहेगा क्वेश्चन वर्ड समझ लो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आगे में रहेगा बीच में कहीं पर आना चाहिए लेकिन क्वेश्चन वर्ड रहना चाहिए। जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसमें देखो ये क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है, है कि नहीं है, ये है इस सेंटेंस में है कि नहीं, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको डू आई नॉट गो टू स्कूल, इसका हेल्पिंग वर्ड आगे कर लिया, आगे में क्या है तो बनाने का तरीका बताएंगे, लेकिन समझाएंगे किस प्रकार का सेंटेंस जो इसी प्रकार का होता है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह का होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्यों कब रहता है। समझ में आया। अब तुमको पूछेंगे कि कौन कोई भी लिखा देंगे ट्रांसलेशन वाई का, पूछेंगे कौन सेंटेंस का वाई है तो बता देंगे। टेंस का नहीं, सेंटेंस का। टेंस अलग बात है, सेंटेंस अलग। टेंस का मतलब होता है काल, और सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाई। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाई। तो माँ का कोई और वाई। समझ में आया ना, वाई कहते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, किस प्रकार का वाक्य है, मतलब किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार का वाक्य है तो हमको बताना। नहीं रहेगा नेगेटिव वाक्य बोल देना, नेगेटिव सेंटेंस। अब क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल देना। दोनों चीज नहीं एकदम बिल्कुल रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देना। चलिए अभी क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या चीज होता है। समझ गई, क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट क्या चीज होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो सब्जेक्ट क्या होता है जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट कहाँ पर आता है। हम लोग जान चुके हैं, कोई भी सेंटेंस होता है उसके आगे में सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस है उसके आगे में क्या है, सब्जेक्ट होता है नहीं। सो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्या क्या चीज होता है उसके बारे में जानना है। सब्जेक्ट जैसे फर्स्ट में हो गया आई, क्या हो गया, आई माना क्या होता है, मैं। दूसरा हो गया वी, क्या हो गया, वी। सब बोलो, वी माना हम लोग। तीसरा होता है यू, क्या हो गया, यू। यू मीन्स तुम, तुम लोग, आप, आप लोग। 4 नंबर में आई वी यू, उसके बाद हो गया ही, क्या हो गया, ही मीन्स हुआ, हो गया पुरुष के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मेरा सी, क्या हो गया, सी। सी मना भी वाह स्त्री के लिए, लड़की के लिए सी का यूज करेंगे वाह के लिए। समझ गई। अब देखो ईट, आई टी, ईट। ईट मीन्स या, इट मीन्स या। अब देखो नपुंसक के लिए, अब देखो अब हो गया एक दे, टी एच ई वाई, दे, दे। दे मीन्स वे लोग, दे मीन्स वे लोग। ये हो गया द बॉयज, लड़के। एक हो जाता है राम, लिख देते हैं। राम मतलब होता है राम, राम मतलब क्या होता है, राम। इसका मतलब है किसी का नाम, किसी का नाम। यह सारा चीज सब्जेक्ट है। और कुछ होता है क्या, आई वी यू ही सी इट दे द बॉयज राम, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम और रहेगा जैसे कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, उसके कुत्ते, उसकी बिल्लियां, उसकी गायें। यह सब सारा सब्जेक्ट है। ये भी क्या है, सब्जेक्ट के अंदर आता है। समझ में आया, इतना सारा सब्जेक्ट होता है। समझ गई, इसी को, यही सब सब्जेक्ट, यही सब सेंटेंस के आगे में रहता है। समझ गई। कोई पूछेंगे सब्जेक्ट क्या चीज है, हम कल पूछेंगे तुम लोगों को कि सब्जेक्ट क्या चीज होता है, तो हम फटाफट बोलना है सब्जेक्ट क्या चीज होता है। जैसे आई, हम लोग बोले फटाक से बोलते हैं आई वी यू ही सी,